जी बिल्कुल, इस फैसले का इंतज़ार पूरे पाकिस्तान को था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने आज बड़ा फैसला सुना दिया है और जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से, उसने ये फैसला सुनाया है और इलेक्शन कमीशन का जो 22 मार्च का फैसला था उसको कालअदम करार दे दिया गया है। फैसला चीफ जस्टिस ने खुद सुनाया है। फैसले का आगाज़ जो है उन्होंने कुरानी आयत से किया है और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने जो फैसला है वो सुनाना स्टार्ट कर दिया है। और फैसले के अंदर उन्होंने जो सबसे बड़ा फैसला दिया है वो यही कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को फैसला दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन अभी नहीं हो सकते, उस फैसले को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और मुस्तरद करने के बाद जो अपना फैसला है आज सुना दिया गया है। अब इससे ये 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। इस बेंच के अंदर चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन भी थे, जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे और चीफ जस्टिस इसको खुद लीड कर रहे थे। और लीड करते हुए आज जो उन्होंने फैसला है वो सुनाया है, क्योंकि आज तमाम लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये जो फैसला है कल महफूज कर लिया गया था और महफूज करने का साथ ये शर्त आयद की गई थी कि वजारत दिफा और ख़जाना की जानिब से जो ब्रीफिंग है यहाँ पर अदालत में दी जाए, जिसके ऊपर वजारत दिफा का कहना था कि हम अपना जो सरबमोहर डिटेल है तमाम ब्रीफिंग जो हैं वो यहाँ पर जमा करवाएंगे, उसके बाद जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। तो आज तकरीबन सुबह 11 बजे के करीब जो डिटेल्स है सारी की सारी वजारत दिफा की जानिब से वो भिजवा दी गई थी, जिसके बाद उनका जायज़ा लिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। और जायज़ा लेने के बाद जो कल महफूज किया गया फैसला था उसके अंदर मज़ीद अमेंडमेंट की गई है और अमेंडमेंट करने के बाद आज वो फैसला सुना दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन का जो 22 मार्च का फैसला था उसको कालअदम करार दे दिया गया है। और साथ ही जो चीफ जस्टिस है उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी और गैर आइनी है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने का किसी किस्म का कोई अख्तियार नहीं है, क्योंकि उससे पहले ये जो अदालत है ये तारीख का जो इख्तियार है वो किसके पास है ये जो वज़ा कर चुकी थी। और ये कहा गया था कि जो पंजाब के अंदर जो तारीख है वो सदर पाकिस्तान देंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो तारीख है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम तारीखों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक और नई तारीख दे दी थी और उसका जो ऐलान है बाकायदा नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया था। तो इसी हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फिर से हेयरिंग स्टार्ट की थी और जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल थे, जस्टिस अमीरुद्दीन खान भी शामिल थे और साथ ही साथ जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस खुद इसके अंदर शामिल थे। लेकिन सबसे पहले ये जो बेंच है ये टूटा क्योंकि जस्टिस अमीरुद्दीन खान जो है इससे अलग हो गए थे, क्योंकि जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो पाबंदी लगा दी थी और अपना फैसला दिया था। उनका ये कहना था कि जो लार्जर बेंच है वो सुमोटो एक्शन जो है वो नहीं सुन सकता, इसकी जो किसी किस्म की समाअत है वो नहीं कर सकता, क्योंकि जस्टिस अमीरुद्दीन खान उस बेंच के अंदर भी शामिल थे और उनका फैसला भी शामिल था। तो जिसकी वजह से सबसे पहले जस्टिस अमीरुद्दीन खान जो हैं वो साइड पर हुए और उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो दूसरी दफ़ा अलग हुए, जिसके बाद ये जो बेंच है ये 2 दफ़ा टूटा। लेकिन बेंच टूटने के बावजूद समाज जो है ये चलती रहेगी। ये मुसलसल समाज चलने के बाद जो बाकी तमाम तर जो कार्रवाई है वो 3 जज साहिबान ने यहाँ पर मुकम्मल की है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ख़ुद शामिल थे, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे और जस्टिस एजाजुल अहसन जो हैं वो शामिल थे। 3 रुकनी जो लार्जर बेंच है उसने ये समाअत की और समाअत करने के बाद इलेक्शन कमीशन का जो फैसला दिया गया था, जिसके बाद एक इलेक्शन के हवाले से एक जो गुमगू की कैफियत तारी हो गई थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, आखिर इलेक्शन की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, तारीख किसने देनी है, ये तमाम तर चीज़ें जो है दोबारा फिर से एक दफ़ा रुक गई थी। लेकिन आज दोबारा फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुनाया है। उस फैसले के तहत जो इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा, तो उसको फैसला जो है उन्होंने कालअदम करार दिया है। और कालअदम करार देने के बाद उन्होंने जो तमाम तर चीज़ें हैं इसको आगे वज़ा कर दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को किसी सूरत भी ये अख्तियारात नहीं है कि इलेक्शन की तारीख को आगे कर सकता है। जबकि पंजाब में उन्होंने कहा सदर मुमलिकत का जो हुक्म है वो बरकरार रहेगा, जबकि सदर के हुक्म में कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं होगा, बल्कि 30 अप्रैल की बजाय कुछ तारीख आगे चली जाएगी और मई के महीने के अंदर जो तारीख है वो दी जा सकती है। और ना अब 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा ना 30 अप्रैल को होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक नई तारीख का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। और तारीख के हिसाब से उनका ये कहना है कि तमाम तर जो इदारे हैं उसके ऊपर पाबंद होंगे और उस पाबंदी के हिसाब से ही ये तमाम कार्रवाई अभी आगे होगी और उसके तहत ये तमाम इलेक्शन जो है वो आगे होंगे। जी ठीक है, तैयब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक केस का फैसला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है। आईन इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता है। पंजाब में सदर मुमलिकत का हुक्म बरकरार रहेगा।
सदर के हुक्म में कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं, तो बड़ा फैसला है जो कि सामने आ चुका है। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। तैयब बताएगा, सियासी रहनुमा भी वहां पहुंचे थे और उनको भी कुछ ऐसे ही फैसले की तवक्को थी। जी, आज यहाँ पर अता तारड़ पहुँचे थे, आज़म वज़ीर तारड़ पहुँचे थे और ख़ासतौर पर राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो यहाँ पर पहुँचे थे। अगर हम बात करते हैं इस हवाले से भी आपसे जानेंगे, सदर के हुक्म में कुछ तब्दीलियां भी की जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है, मजीद क्या सामने आया है इस फैसले में? आज ये जो फैसला है सामने आया है, इसके अंदर जो सदर पाकिस्तान की जानिब से जो तारीख दी गई थी उसके अंदर तब्दीलियाँ कर दी गई हैं और इलेक्शन 2 मुख्तलिफ मराहल में कराने का जो फैसला है, हुक्म है, वो दिया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो 13 अप्रैल तक जो कागजात नामजदगी हैं उनके ऊपर एतराज़ात जो हैं वो जमा करवाए जा सकेंगे, जबकि जो इलेक्शन है आपको 30 अप्रैल को नहीं बल्कि 14 मई को होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पे जो तारीख है वो दे दी है और उस तारीख के तहत जो बाकायदा इलेक्शन का जो फैसला है वो कर दिया गया है और इसके तहत 30 अप्रैल की बजाय अब इलेक्शन जो है वो 14 मई को होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शफाफ इंतखाबात कराए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। जबकि वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी करेगी और 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन फंड्स की फ्राहमी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तमाम तर जो ब्रीफिंग्स दी गई थी उस ब्रीफिंग में पहले ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी किस्म के फंड्स नहीं है और वजारत ख़जाना ने भी इस हवाले से अपनी जो रिपोर्ट है वो जमा करवाई थी। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हम तमाम इदारों की जो आइनी जिम्मेदारी है उसका तयन भी करेंगे। तो अब ये जो आइनी जो जिम्मेदारी है उसकी भी तयन करने का जो सिलसिला है ये शुरू हो चुका है और बाकायदा तौर पर हुकूमत को कह दिया गया है कि 11 अप्रैल तक बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन को 20 अरब रुपये से ज़्यादा के जो फंड्स हैं वो जमा करवाए जाएंगे ताकि जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर इलेक्शन करवाने का जो बाकायदा तौर पे काम है अपना वो शुरू कर दे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं हमारे सामने, क्योंकि अंदर फैसला सुनाया जा रहा है, वक्त फ़वक्तन चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके तहत जो इसका सबसे बड़ा जो फैसला है वो यही है कि 14 मई को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है और जो तमाम इदारे हैं जिन्होंने सिक्योरिटी फराहम करनी है, जिन्होंने फाइनेंस फराहम करना है, उन तमाम की भी जो जिम्मेदारियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट उसका तयन खुद कर रही है। और उसके साथ उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन हमें रिपोर्ट जमा करवाएगा कि आखिर वो तमाम इदारे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अपना हुक्म दिया था क्या उन्होंने ये हुक्म पूरा किया है या अदालती हुक्म की तौहीन की है। तो इस हवाले से जो सदर मुमलिकत ने तारीख दी थी कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी थी कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा, तो वो तमाम तर चीज़ें जो हैं इससे ख़त्म हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तारीख दे दी है और इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से उन्होंने अपनी तमाम तर चीज़ें वज़ा कर दी हैं। उनका कहना है कि अब जो नया इलेक्शन होगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का वो 14 मई को होगा। इस हवाले से जो तमाम तर चीज़ें हैं वो दम तोड़ चुकी हैं, जो अफवाहें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया है उसके ऊपर इलेक्शन होंगे। लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी इलेक्शन की तारीख देने के हवाले